एक तलाकशुदा औरत अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए 600 किलोमीटर ड्राइव करके आती है। उसे नहीं पता होता है कि ये जो ड्राइव है ये उसकी लाइफ की आखिरी ड्राइव होगी। वो वहाँ पहुँचती है और उससे जिद करती है कि अब तुम मुझसे शादी कर ले। लेकिन शादी से बचने के लिए बॉयफ्रेंड ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो इसको मौत के घाट उतार देता है। अब जब लड़की मर जाती है तो उसे बचने के लिए कि ये ऐसा ना लगे कि हत्या है, एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उस लड़की को अपनी ही गाड़ी ऑल्टो के ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है और गाड़ी को सड़क किनारे धकेल देता है कि ऐसा लगे कि गाड़ी को ठोकर लगी है। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद इसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस के पास इतने सारे क्लूज़ थे। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला ये दोनों तलाकशुदा है। मतलब लड़के का तलाक का जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है और लड़की तलाकशुदा है। और ये दोनों एक दूसरे प्यार मोहब्बत करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तो लड़के ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से ये पूरा मामला, डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। राजस्थान का झुंझुनू, और झुंझुनू में एक महिला रहती थी जिनका नाम है मुकेश कुमारी। नाम सुनने में मुकेश थोड़ा लड़के जैसा लग रहा है लेकिन ये महिला का नाम था। वो वैसे आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र थी, खुद का जॉब गवर्नमेंट जॉब था, अच्छा पैसे कमा रही थी और घर की इकलौती लड़की थी। कुछ साल पहले इनकी शादी होती है और शादी के कुछ दिनों बाद ही इन मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है कि दोनों डिसाइड करते कि अब तलाक ले लेते हैं। इसके बाद दोनों तलाक भी ले लेते हैं। अब आगे का जो जीवन है वो अकेले तो बिता नहीं सकती, तो जो मुकेश कुमारी है वो डिसाइड करती है कि मैं वापस से शादी करूँगी। तो उसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढूँ। फिर उनकी एक महिला मित्र जो है वो उन्हें एडवाइस करती हैं कि आप ना न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे दो कि आप वर्किंग वुमेन हो, खुद पे डिपेंडेंट हो और किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके लाइफ में सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे पैसे हैं, सब कुछ है, बस आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है। ये एडवर्टाइजमेंट दे दो आप न्यूज़पेपर में, उसके बाद लड़कों की लाइन लग जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ। मुकेश कुमारी ने उस अपनी दोस्त की बात सुनी और एक पेपर में इश्तेहार दे दिया। इश्तेहार में उसने अपने बारे में पूरी जानकारी दे दी, उसमें अपना नंबर भी दे दिया। उस नंबर पर कई फ़ोन आने लगे। वो फ़ोन रिसीव करते करते बोर हो गई कि कोई उन्हें ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। अचानक से एक सुबह एक कॉल आता है। वो कॉल था 600 किलोमीटर दूर और बाड़मेर से, जो कि इनका घर जहाँ से था झुंझुनू से 600 किलोमीटर दूर बाड़मेर से एक लड़का था जिसका नाम था मनाराम। मनाराम सरकारी टीचर था और उसके बात करने के तरीके से ही जो महिला हैं वो इम्प्रेस हो जाती हैं। इम्प्रेस होने के बाद दोनों एक दूसरे को फेसबुक इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत बहुत दिनों तक चलती है। फिर 600 किलोमीटर दूर से जो मुकेश कुमारी है महिला, वो बार बार आती थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। एक तरह से दोनों में प्यार हो गया था और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे। धीरे धीरे डेली, हमेशा हफ्ते में एक बार आ जाती थी मिलने, महीने में 2-2 3-3 बार मिलती थी। 600 किलोमीटर बहुत लंबा सफ़र होता है और उतना वो ट्रैवल करके आती थी सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। कई दिनों तक ये चीज़ें चलती रहीं और कुछ दिन बाद जाकर पता चला मुकेश कुमारी को कि मनाराम पहले से शादीशुदा है और उसका भी डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से वो थोड़ी सी नाराज़ हुई थी, लेकिन उसने बोला चलो ठीक है, डिवोर्स हो जाएगा, मुझसे तो शादी करेगा, मुझसे तो वादा कर रखा है। लेकिन मनाराम का तो डिवोर्स हो ही नहीं रहा था। इस पे 1-2 साल का समय निकल गया। मुकेश कुमारी और गुस्सा हो रही है, बोल रही है यार इसका डिवोर्स हो नहीं रहा है, मैं कब तक ऐसे रहूं और हमारा कब तक ऐसा मिलना जुलना ठीक रहेगा। फिर अक्टूबर 2024 में इनकी जो फ्रेंडशिप है उसकी शुरुआत होती है और अब 1 साल का समय बीत गया था और अब मुकेश कुमारी जो मनाराम है उन पर प्रेशर बनाने लगती कि अब तुम मुझसे शादी करो। एक दिन अचानक से 10 तारीख को वो पहुंच जाती हैं इसके घर पर मनाराम के और बोलती है कि अब तुम मुझसे शादी करो या तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ। तो दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है। वो बोलती है तुम्हारे घर वालों से मिलाओ। जो मनाराम है वो मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं नहीं मिलाऊंगा और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। गुस्से में वो चली जाती हैं बाड़मेर के लोकल पुलिस थाने में और वहाँ बोलती हैं कि मुझे शादी का झांसा देकर इसने मेरे साथ बहुत दिनों तक संबंध बनाया और अब ये मना कर रहा है। तो पुलिस दोनों को बिठाती है, समझाती है और वापस भेज देती कि अरे, वो लड़का बोलता है कि अब बताओ साहब, मेरा कोर्ट में पुलिस केस चल रहा है, मतलब तलाक का केस चल रहा है, बिना तलाक हुए मैं इससे शादी कैसे करूँगा। पुलिस भी ये बात महिला को समझाते कि हाँ ये बिना तलाक के तो आपसे शादी नहीं कर सकता, आपको कमिटमेंट तो इसने दे ही रखा है, नहीं अगर झूठ बोलेगा तो हम तो हैं ही बैठे, हमने इससे पेपर पे लिखवा भी लिया है, हम इसके खिलाफ़ मामला दर्ज कर लेंगे।
तो ये सुनने के बाद दोनों लोग वापस चले जाते हैं। ये जब घर आते तो लेकिन ये आग बबूला रहता है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मनाराम को कि ये कैसे मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन चली गई, इसकी हिम्मत कैसे हुई। इस ईगो के साथ ये वापस आता है और घर पर आके लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद ये लोहे के रॉड से उसके सर पर 3 बार वार करता है, जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब वो मारने के बाद तो जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, अब सोचता है अरे अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा, ज़िंदगी भर जेल रहूँगा। तो इस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए ये प्लान करता है। ये उसको उसकी ऑल्टो कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाता है और ले जाकर एक सड़क के किनारे उसे सड़क से नीचे उतार देता है, ऐसा लगे कि एक्सीडेंट, और एक साइन बोर्ड होता है उसमें ठोक देता है कि लगे कि ये एक्सीडेंट है। नेक्स्ट डे लोकल लोग पुलिस को इत्तला करते कि अरे एक महिला है और कार में, ऑल्टो कार में उसकी डेड बॉडी है। पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस को, फॉरेंसिक टीम को तुरंत पता चल जाता है केस तो मर्डर का, एक्सीडेंट का है ही नहीं। ये भाई साहब अपने वकील को फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेड बॉडी वहाँ है। वकील पुलिस को कॉल करता है, पुलिस बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? वो बोलता है फला फला लोगों ने बताया। बोले तुम्हारा नंबर कैसे निकाल लिया? तो यहाँ मामला थोड़ा फंस जाता है। पुलिस तुरंत बिना देरी किए उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लेती है। बॉयफ्रेंड को 2 थप्पड़ मारती है पुलिस, सब बता देता है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया, मर्डर करके मैंने इसकी डेड बॉडी यहाँ रख दी। मुझे लगा कि पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट केस है और फिर एक्सीडेंट केस में ही मामला दर्ज होगा। पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी मुझ पर शादी का, इसी वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। तो ये जो पूरी कहानी थी, पहले लव, फिर धोखा, फिर मर्डर, इसमें सब कुछ था। और ऐसी अनजान लोगों से अचानक से दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार से फिर सीधा हत्या तक मामला पहुंच गया। तो दोस्तों इस स्टोरी पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।